आज भी लोगों के लिए कमाने के लिए ट्रेन बंद है, आज बिजली का बिल माफ नहीं कर रहे, ऑफिसेज बंद, घर बंद थे तो भी उनको डबल टिबल बिजली का बिल आया। उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं, लेकिन टोल पहले फुर्सत में चालू की उन्होंने। टोल के लिए जो पैसा देते, हजारों लोग जाते, देखो आप हजारों लाखों लोग, तो उसमें कोरोना नहीं होने वाला है। टोल नाके पे तुम पैसा देंगे और पैसा लेंगे तो उसमें कोरोना होने वाला नहीं है। एमएलए गीता जैन जी वो इस मुद्दे पे सवाल उठा रही है। मैं आपके माध्यम से उनको सवाल करता हूँ कि सवाल ही उठाया जाएगा कि काम भी होएगा, ये बंद भी होएगा मेरा भाईंदर के लिए, और वो कौन सा पीरियड रहेगा, ये 5 साल क्या आने वाले 5 साल। आप ऑपोजिशन में ना हो कि आपकी बात नहीं सुनी जाएंगी। आप बोलो, आपके माध्यम से बोलो कि ये 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में अगर ये टोल मेरा भाईंदर माफ नहीं होता तो मैं मेरे पद का राजीनामा दे सकती हूँ। हाई हिम्मत बोल दो, मैं नहीं जाता। उसके बाद भी आपको लगता है आप अच्छा काम करते हो, आप भी चुन के आओ, लेकिन है आप लोगों के लिए क्या कुर्बानी दे सकते। मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि चलो उस वक्त पे था, किसी की दुआ थी, नहीं तो वाकई में मैं फांसी लेता था। ये भी बोलता हूँ, अभी भी मेरी सटक जाएंगी तो मैं भूख हड़ताल पे, और मेरा जो मेरे को अचानक भयानक कुछ दिमाग में आ गया ना वो मैं तोड़ लूंगा। आज कहीं टोल बंद भी हुए ना तो वहाँ के लोग रास्ते पे उतरे तो बंद हुआ है। आज गुजरात में भी तुम जाएंगे तो वहाँ के लोग रास्ते पे उतरे, जैसा कि सूरत का टोल है, उसके पहले जितने भी गुजरात में टोल लगते ना, गुजरात का GJ15, तो उधर के लोकल टोल के लिए और लोकल जो नंबर रहते ना उसको टोल गाड़ी को लगता नहीं, आप मार्क करो। सिर्फ यहाँ मुंबई और महाराष्ट्र में ही किधर की भी गाड़ी में तुमको टोल लगेगा, किधर से भी। इन दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ दहीसर टोल नाका के पास। आप ये देख सकते हैं, ये दहीसर टोल नाका है। हज़ारों गाड़ियाँ रोज आती है और जाती है। दहीसर टोल नाका पर आकर के न्यूज करने की वजह ये है कि अभी कुछ दिनों पहले जो है सांसद राजन विचारे जी आए थे यहाँ पे, और उन्होंने टोल नाके का दौरा किया था और उन्होंने ये कहा था कि खार घर के तर्ज पे दहीसर टोल नाका को शिफ्ट करने की बात की थी, यानी कि इसको थोड़ा सा शिफ्ट करने, जिससे मीरा भाईंदर के लोगों को राहत मिलेगी। मीरा भाईंदर खास करके सबसे ज़्यादा अगर किसी को भारी पड़ता है तो मीरा भाईंदर के लोगों को टोल टैक्स देना बहुत भारी पड़ता है। आप समझिए, कोई मीरा रोड से अगर दहीसर जा रहा है और उसको टोल देना है तो जितने का उसका पेट्रोल और डीजल नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा टोल। इस मामले में गीता जैन जी ने भी, यानी मीरा भाईंदर के एमएलए गीता जैन जी ने भी जो है कई पत्र व्यवहार किए हैं। चुनाव में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं चुन के आती हूँ तो मीरा भाईंदर में को टोल मुक्त करूँगी। टोल मुक्त कहीं ना कहीं उस पर चलते हुए उन्होंने उस पर पत्र व्यवहार भी किया। कई बार हमने देखा है, उन्होंने इंटरव्यू में भी बोला है कि टोल से जो है मीरा भाईंदर के लोगों को परेशानी हो रही है। तो इसी तरह से कमोबेश जो अघाड़ी सरकार है, महाविकास अघाड़ी सरकार है, इस सरकार के जो यहाँ पे नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने टोल को हटाने की बात की है खारकर के तर्ज पे। नहीं सर, ये तो अभी समझिए कि 4:30-5 बजे का वक्त है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग की बात करें या 6-7 बजे की बात करें तो ये इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पे कि लोगों का आना जाना दूभर हो जाता है, और ख़ास करके मीरा भाईंदर के लोगों को राहत नहीं मिल रही है। यहाँ पे मेरे साथ हैं इजाज़ खतीब जी। इजाज़ खतीब जी वो शख्स हैं जिन्होंने करीबन 2016 में एक बड़ा आंदोलन किया था टोल नाके को लेकर के। ये जो टोल देख रहे हैं आप, इसके ऊपर वो चढ़ गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर टोल को मुक्त मीरा भाईंदर के लिए नहीं किया जाता है तो मैं फांसी लगा लूँगा। ये बात उस वक्त बहुत गरमाई भी थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इजाज़ खतीब जी, सीधा सीधा सवाल है, पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके अभी जो मीरा भाईंदर की एमएलए हैं गीता जैन जी, वो भी ये कोशिश कर रही हैं कि टोल नाके को हटाया जाए। सांसद राजन विचारे जी भी कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। कोशिश वो नीयत से करना चाहिए कि कामयाब हो उसमें। ओके, सिर्फ लोगों को दिखाने, पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहिए उसमें। मुद्दा हर कोई इलेक्शन में लेता है और ये मुद्दे पे कई लोग वोट भी देते हैं, कुछ लोग वोट भी देते हैं सोच के। लेकिन मैं खुशी मनाऊंगा, हर चीज़ करूंगा कब, जब वाकई में जब ये चीज़ होएंगी तो यहाँ से टोल हटता है तो मैं ज़रूर स्वागत करूंगा। फिर कोई भी हटाए और कोई भी पार्टी का आदमी हटाए, लेकिन हटना ही चाहिए। जहाँ मुझे लगता है एक 20-22 साल हो गए मुझे मेरठ में आके,
और वही पीरियड से ये टोल लगा है। कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई, उनको महंगाई कौन सी जो 35 रुपए से 40 रुपए की है कि कोई पार्टी ने उसका निषेध नहीं किया, कोई पार्टी ने आंदोलन काल में ही वो बढ़ा है। कोरोना काल में बढ़ा, कोरोना काल में कुछ दिन बंद रहा, फिर ये सबने पहला तो टोल चालू हुआ। आज भी लोगों के लिए कमाने के लिए ट्रेन बंद है, आज बिजली का बिल माफ नहीं कर रहे, ऑफिसेज बंद, घर बंद है, तो भी उनको डबल टिबल बिजली का बिल आया। उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं, लेकिन टोल पहले फुर्सत में चालू की उन्होंने। टोल के लिए जो पैसा देते, हजारों लोग जाते, देखो आप हजारों लाखों लोग, तो उसमें कोरोना नहीं होने वाला है। टोल नाके पे तुम पैसा देंगे और पैसा लेंगे तो उसमें कोरोना होने वाला नहीं है। इसके लिए सबने पहले चालू कर दी इन्होंने। तो कोशिश करो, कामयाब होने की नीयत से कोशिश करो। और जब सरकार में, अभी गीता जैन की आप बात करो, गीता जैन सरकार में गई है अभी, पहला इंडिपेंडेंट एमएलए थी तो बोल सकती थी कि यार मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन आज सरकार में है। सरकार में प्रताप सरनाईक जी भी है यहाँ के एमएलए, खासदार राजन विचारे जी भी है। तो एक ही सरकार के सब एमपी, 2 एमएलए मीरा भाईंदर के लिए एक ही। तो सीएम साहब भी शिवसेना की है, ठीक है, प्लस एक कांग्रेस के बड़े नेता भी यहाँ रहते मीरा रोड में, जिन्होंने भी कहा था कि मैं इलेक्शन के टाइम पे कहा था कि अमुक चीज करूंगा, उसमें टोल का भी विषय था। अब टोल बढ़ा, किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्यों सब चुपचाप है? नहीं, लेकिन गीता जैन जी ने इस पर आवाज उठाई थी, आवाज नहीं बढ़ा, क्या आवाज नहीं उठा, उन्होंने पत्र लिखा था जरूर। पत्र लिखना, आवाज उठाना, देखो आज मुझे ना जरूरत नहीं थी, मेरे भी घर वाले मीरा भाईंदर को टोल माफ होने के लिए मैं फांसी लेके चढ़ा, ऊपर चढ़ा था, मैं गले में फंदा बांध के चढ़ा था मैं। और एक वक्त ऐसा आया कि मैं सही में नीचे उतरने वाला था। अगर एक वक्त ऐसा था मैं सही में नीचे उतरने वाला था, ठीक है, पुलिस मुझे उतारने के लिए ऊपर चढ़ी नहीं, अगर वो चढ़ती तो मैं जरूर उतरता था। तो ये लेटर तो मैं भी दे सकता हूँ ना, लेटर ऐसे कहीं दिया मैंने, लेटर आप भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है। लेटर का महत्व नहीं है, रास्ते पे उतरो। आप मीरा भाईंदर में रहते हो, बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हो आप, और कहीं ना कहीं सबकी समस्या हो, तो इसमें आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर मीरा भाईंदर में, मीरा भाईंदर वालों को के लिए सबसे बड़ी समस्या है तो वो दहीसर तक आना या बोरीवली तक आना, क्योंकि वो चलता है वो, और दहीसर, और उसको दहीसर यानी ब्रिज क्रॉस करना है, ये टोल नाका क्रॉस करना है तो भी उसको टोल भरना है, टोल टैक्स भरना है। इस दर्द को किस तरह से आप बताओगे, इस तकलीफ को? देखो, इस तकलीफ को मैं तो बोलता हूँ ना कि फिर से बोलूँगा, लोगों की गलती, जो लोग टोल देते ना उनकी गलती है, क्योंकि उनको सब घर बैठे बैठे चाहिए। अभी मैं देखा नहीं देंगे तो क्या करेंगे, मारामारी में क्या करेंगे? गाड़ी खड़ा कर दो जाम। देखो ये है ना, लोगों से क्रांति निकलती है ना, लोगों से वो सक्सेस होती है। एक पॉलिटिकल, जैसा अभी मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में हूँ, अगर मैं रास्ते पे उतरता तो लोग बोलते कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन लोग उतरते। जैसा कि मैंने इसके पहला ये जो यूपी बिहार लोग गए, एक साथ आके उनको ट्रेन से भी छोड़ा गया रिस्पेक्ट देके, ना उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोविड का कोई कलम नहीं लगा, लेकिन उसको रिस्पेक्ट से उनको छोड़ा गया, फ्री में ट्रेन में, एसटी में, बस में खाना वगैरह सब देते हुए। क्यों? लोग आए इकट्ठा, उनको किसने लाया नहीं। वैसा मीरा भाईंदर के लोग इकट्ठा आके खुद होके इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे ना तो जरूर सक्सेस होएगा, और ये सक्सेस होना है। अभी मैं बोलूँ, आप गुजरात में जाओ, इवन मैं गोवा में गया था, गोवा में बाहर की गाड़ी से 250 रुपये एक ही बार तोल लिए थे, एक ही बार तोल लेते, रिटर्न 250 रुपया। गोवा की गाड़ी को टोल नहीं लगता था वहाँ, अच्छा, क्योंकि मेरा गाँव ही है उधर, ठीक है। और जब उनका वो कोटा पूरा हुआ, जो भी, उन्होंने टोल बंद किए, ईमानदारी से टोल बंद किए। लेकिन पता नहीं आप गुजरात नाके का कोटा कब पूरा होगा? ये तो महंगाई बढ़ा रहा है। अब कौन सा ब्रिज बांधे इन्होंने जो 35 रुपए से बंद होना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ मीरा भाईंदर के लिए ने जितने भी मुंबई एंट्री पॉइंट है सब के सब बंद होना चाहिए। ये लूट चल रही है, कब तक चलेंगी? और उसमें ऑपोजिशन में जो कोई भी रहता है तो आवाज उठाता है, और जब सत्ते पे आता है तो चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन अगर सत्ते पे, मैं आपको जैसा बताया, महाविकास आघाड़ी सरकार के जो यहाँ के लोग हैं,
यहाँ के नुमाइंदे MLA हैं, आमदार हैं, खासदार हैं, इन लोगों ने तो इस पे आवाज उठाई है ना। आवाज नहीं, सरकार है भाई। आप देखो, कोविड आया, तुरंत आपने कोविड के ऊपर लोग बिना मास्क निकलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, उनके ऊपर ऐसा फाइन, महानगर पालिका का अलग फाइन, पुलिस का अलग फाइन। कई पुलिस ने लोगों को मारे है, कुछ बिना मतलब बेचारे लोग कोई काम से जा रहे हैं, कोई फालतू में भी घूमते थे, मारे। तो तुम उसके लिए तुरंत कानून बनाए, तो इसके लिए क्यों टाइम लग रहा है तुमको? इसके लिए क्यों टाइम लग रहा है? जब घर की बात है ना, घर की बात है, कहाँ से लाना है नहीं है अपने को, बाहर से ये चीज़ खरीद के लाना है, तो ये घर की बात है, बैठो। तो देखिए, इजाज़ खतीब जी के साथ यहाँ पे न्यूज करने का मकसद ये था कि 2016 में इन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया था टोल को लेकर के, और ये वही जगह है जिस जगह पे हज़ारों गाड़ियाँ रुक गई थी, करीबन 2.5 से 3 घंटे सारा जाम हो गया था। और ये कहीं ना कहीं जो है ऊपर आप देख सकते हैं, ये जो टोल है उसके ऊपर चढ़ गए थे। अपने आप को इन्होंने कहा था कि अगर टोल नहीं हटा या टोल में माफ़ी नहीं होती है तो मैं फांसी लगा लूँगा। ये सब कुछ इन्होंने मीरा भाईंदर के लोगों के लिए किया था, मीरा भाईंदर की जनता के लिए ये आवाज़ उठाई थी। आज वही आवाज़ जो है कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर की MLA गीता जैन जी ने उठाई है। सांसद राजन विचारे ने ये कहा है कि खार घर के तर्ज पे टोल जो है शिफ्ट होना चाहिए ताकि मीरा भाईंदर वालों को इसका लाभ मिल सके। ये सारी बातें चल रही है। अब इनका कहना, इजाज़ खतीब जी का कहना है कि पत्र व्यवहार करना या फिर बोलना ये तो कोई भी कर सकता है, आप जो कर रहे हो उसको अंजाम तक पहुंचाओ। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि मैं उस दिन पूरे दिल से वेलकम करूंगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हो, जिस दिन ये टोल जो है मीरा भाईंदर टोल मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि मीरा भाईंदर टोल मुक्त होगा कि नहीं होगा। लेकिन करंट सिनारियो में कुछ दिन पहले मीरा भाईंदर की MLA गीता जैन जी इस पे एक्टिव दिख रही हैं, सांसद राजन विचारे जी इस पे एक्टिव दिख रहे हैं। तो ये सारे लोग जो है एक्टिव दिख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर के लोगों को टोल से मुक्ति मिलेगी। सवाल पूछना चाहता हूं, एक और सवाल इजाज़ खतीब जी करना आप बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ की MLA गीता जैन जी वो इस मुद्दे पे सवाल उठा रही है। मैं आपके माध्यम से उनको सवाल करता हूँ कि सवाल ही उठाया जाएगा कि काम भी होएगा, ये बंद भी होएगा मीरा भाईंदर के लिए, और वो कौन सा पीरियड रहेगा, ये 5 साल क्या आने वाले 5 साल? कम से कम उन्होंने 1 साल के अंदर ये मुद्दा तो उठाया, ऐसा नहीं कि वो चुनाव के टाइम पे उठा रही हैं। अरे देखिए, आपको मैं पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट के बात मैं क्या बोल रहा हूँ, मुद्दा उठाने साथ न्यूज करने का मतलब ये है कि आपने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। आज कम से कम कोई भी चीज की शुरुआत तो पत्र व्यवहार से ही होती है ना। पत्र व्यवहार हो चुका, उसके बाद क्या? और घर की बात है ना, आप अपोजिशन में ना हो कि आपकी बात नहीं सुनी जाएंगी। आप बोलो, आपके माध्यम से बोलो कि ये 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में अगर ये टोल मीरा भाईंदर को माफ नहीं होता तो मैं मेरे पद का राजीनामा दे सकता हूँ। हाई हिम्मत, बोल दो, मैं नहीं जाता। उसके बाद भी आपको लगता है आप अच्छा काम करते हो, आप भी चुन के आओ। लेकिन है, आप लोगों के लिए क्या कुर्बानी दे सकते, क्या कुर्बानी दे सकते? मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि चलो उस वक्त पे था, किसी की दुआ थी, नहीं तो वाकई में मैं फांसी लेता था। ये भी बोलता हूँ, अभी भी मेरी सटक जाएंगी तो मैं भूख हड़ताल पे, और मेरा जो मेरे को अचानक भयानक कुछ दिमाग में आ गया ना, वो मैं तोड़ लूंगा मीरा भाईंदर के लिए। भले लोग मुझे याद करें नहीं करें, मुझे उससे लेना देने नहीं। मेरे को यहाँ थोड़ी ना कोई कॉर्पोरेट नगर सेवक बनना है या मेयर बनना है या डेप्यूटी मेयर बनना है। लेकिन वाकई में तुम लोगों के लिए हो तो ये पत्र व्यवहार और मीडिया में आके सिर्फ बोलना नहीं, रास्ते पे उतरो। रास्ते पे उतरेंगे तो ही काम होएगा। आज कहीं टोल बंद भी हुए ना तो वहाँ के लोग रास्ते पे उतरे तो बंद हुआ है। आज गुजरात में भी तुम जाएंगे तो वहाँ के लोग रास्ते पे उतरे। जैसा कि सूरत का टोल है, उसके पहले जितने भी गुजरात में टोल लगते हैं ना, गुजरात का GJ 15, तो उधर के लोकल टोल के लिए और लोकल जो नंबर रहते हैं ना, उसको टोल गाड़ी को लगता नहीं। आप मार्क करो, सिर्फ यहाँ मुंबई और महाराष्ट्र में ही किधर की भी गाड़ी में तुमको टोल लगेगा, किधर से भी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कम से कम मीरा भाईंदर के लोगों को दहीसर टोल नाके पे टोल ना पे करना पड़े और वो आसानी से ट्रैवल कर सके। थैंक यू सो मच।